मुंगेर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान जंगल में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार और झारखंड की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं अति सक्रिय और 2 लाख के नामी नक्सली भोला कोड़ा उर्फ विकास दा उर्फ रोहित कोड़ा ने मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद के कार्यालय में आकर आत्मसमर्पण कर लिया है। वहीं एसपी ने नक्सली के मुख्य धारा से लौटने का समर्थन करते हुए उसे और उसके परिवार को साल का माला पहनाकर स्वागत किया। समर्पण कर रहे नक्सली भोला के निशानदेही पर पुलिस ने हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के सवासीन पहाड़ी से कैमरा, फ्लैशलाइट, एक देसी पिस्टल, नक्सली डायरी, नक्सलियों द्वारा लिखी गई कॉपी, एक एंड्रॉयड मोबाइल, 2 पेन ड्राइव, मेडिसिन बॉक्स, एक मैगजीन, चार्जर, मेमोरी कार्ड, टार्च सहित अन्य सामान बरामद किया है। 12 वर्ष की उम्र में रोहित ने चाचा ने नक्सलियों को सौंपा। भोला कोड़ा उर्फ विकास दा नाम के बना दुर्दांत नक्सली। मुंगेर के लड़ाया टांज थाना क्षेत्र के पेसरा गांव निवासी मनोज कोड़ा उर्फ बूधू कोड़ा के 12 वर्षीय पुत्र रोहित कोड़ा को करीब 10 वर्ष पूर्व उसके ही चाचा नक्सली नेता सुरेश कोड़ा ने से नक्सली समूह से जोड़ा और तब से वह कभी घर नहीं लौटा। मुंगेर ज़िला अंतर्गत 27/7 को एक सक्रिय नक्सली दस्ते का सदस्य जिसका नाम भोला कोड़ा उर्फ विकास दा उर्फ रोहित कोड़ा जो कि पैसरा का रहने वाला है मुंगेर ज़िला का, ये काफ़ी लंबे समय से सक्रिय सदस्य रहा है नक्सली दस्ते का और कई सारी पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसका ये सक्रिय हिस्सा रहा है। इसने आज सरेंडर किया है, यहाँ आत्मसमर्पण किया है और इसमें आप लोग जानते हैं कि लगातार एसटीएफ का और अन्य एजेंसियों का लगातार जंगल ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें निरंतर दबिश बनाई जाती है और उसी का नतीजा ये है कि आज ये सरेंडर किया है। अभी इसी जुलाई में 5 जुलाई को एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था राजासराय में। एसटीएफ के द्वारा एक इनामी नक्सली के साथ मुठभेड़ हुआ था, हालांकि उसमें वो बच निकला था, लेकिन उसी का नतीजा है कि उसके बाद जो है प्रेशर बढ़ता रहा और इसने सरेंडर किया है। 21/4/2025 को बोकारो में एक बड़ा नक्सली मुठभेड़ हुआ था पुलिस एजेंसीज के साथ जिसमें कई नक्सली को ढेर किया गया था, जिसमें कि बड़ा इसमें नाम था अरविंद यादव का और इसमें टुनीलाल कोड़ा था और अन्य सदस्य थे नक्सली गिरोह के जिनको न्यूट्रलाइज किया गया था एजेंसीज के द्वारा। उसमें भी ये भोला कोड़ा जो है जो आज सरेंडर किया है वहाँ पे मौजूद था। उस अभियान में जो ये नक्सली के विरुद्ध हुआ था उसमें ये नक्सलियों के साथ मौजूद था और आज जब ये सरेंडर किया है तो इसका जो आपराधिक इतिहास है वो मुंगेर ज़िला में है, जमुई ज़िला में है, बोकारो में है और लखीसराय में है। करीबन 8 केसेस हम लोगों को इसके मिले हैं। 2021 में एक घटना हुई थी लड़ैया टाड़ में जिसमें रोड बनाने वाली एजेंसी को लेवी मांगी गई थी और लेवी मांगने के बाद उस पर हमला भी किया गया था, पुलिस के साथ भी मुठभेड़ हुआ था और कई गाड़ियां भी जलाई गई थी। तो उसमें भी ये सक्रिय उसमें था, ये उसमें उसके विरुद्ध केस दर्ज हुआ था और 21/4 को जो बोकारो में घटना हुई थी उसमें भी ये वहाँ पे मौजूद था और इसका नाम उस केस में भी आया है। जो सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति है अब उसका लाभ इसको मिलेगा, इसके परिवार के सदस्यों को मिलेगा और जो भी इसमें आगे की प्रक्रिया है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। इसकी एज जो है करीबन 20-22 साल की है और इससे जब हम लोगों ने पूछताछ की या हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है, जो इसके परिवार वालों से भी जो बात की, वो यही मालूम पड़ा कि ये करीबन 8-10 साल की उम्र से ही नक्सली दस्ते के साथ जुड़ गया था और ज़बरदस्ती इसको जो है प्रेशर दे करके इसको जोड़ा गया था, जो कि इसके परिवार के जो नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन जो दबाव के कारण उसको ये जोड़ा गया था और तभी से ये नक्सलियों के ग्रुप में था और उन्हीं का साथ जुड़ा रहा और जब ये बड़ा हुआ तब ये इसको ट्रेनिंग दी गई, फायर कैसे करना है, हथियार का उपयोग कैसे करना है, जंगल में कैसे मूव करना है, उस तरह की इसको सब ट्रेनिंग दी गई और ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई और उसमें साथ ये फिर आगे आने वाले जितने भी नक्सली के साथ जो ऑपरेशन होते थे उसमें ये नक्सलियों के बढ़ चढ़ के सहयोग में रहता था। और सर ये जितने भी बड़े नक्सली कमांडर्स हैं, चाहे वो अरविंद यादव हो या फिर जो है परवेश हो, उन सभी के साथ ये एकदम क्लोज जुड़ करके रहता था और उन्हीं के साथ ये काम करता था। सर
बोकारो की घटना में मुंगेर के कौन कौन नक्सली मारे गए थे सर? इसमें बिहार के जैसे हम अगर बात करें तो जमुई ज़िला का अरविंद यादव था, उसके केसेस मुंगेर ज़िला में भी थे और अन्य ज़िला में भी थे, उसको न्यूट्रलाइज किया गया था। एक लखीसराय का टूनीलाल कोड़ा था जिसको न्यूट्रलाइज किया गया था। एक प्रयाग मांझी था, उसको न्यूट्रलाइज किया गया था। साहेब मांझी था और अन्य 4 नक्सली उसमें ढेर हुए थे। सर कोई इनाम भी इसके ये 2 लाख रुपए का इनामी था और अब क्योंकि ये सरेंडर किया है तो ये पैसा भी इसी को पुनर्वास नीति के तहत दिया जाएगा। सर इसकी निशानदेही पे भी छापेमारी की गई है सर, वहाँ पे कहाँ पे छापेमारी की जब गई? ये सरेंडर किया है तो सवासीन पहाड़ी के पास हम लोगों ने इससे जो पूछताछ किया तो STF के द्वारा एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया और सवासीन पहाड़ी के पास इसने ले जा करके बताया था कि कुछ हथियार मिलने की संभावना है। तो वहाँ पर जब हम लोग की टीम पहुँची तो एक देसी पिस्टल वहाँ से बरामद हुआ और अन्य सामग्री जैसे कि कुछ बुक्स वगैरह जो कि नक्सल मटेरियल है वो बरामद हुआ, फ्लैश लाइट, कैमरा फ्लैश लाइट बरामद हुआ, कुछ पेन ड्राइव बरामद हुई और कुछ मैगजीन वगैरह बरामद हुई और अन्य सामान जो कि नक्सलियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वो सब बरामद हुआ है और उस पर एक अलग से हम लोग केस जो है खड़गपुर थाना के में दर्ज कर रहे हैं। सर सबसे पहला एक सवाल ये है सर 20 साल वो नक्सली के साथ रहा, लेकिन अब क्यों सरेंडर करना चाह रहा है? क्या कारण था? क्या अब समर्थन लोगों का नहीं मिल रहा है आसपास लोगों का? ये चीज़ बताइए। देखिए, जो लगातार पुलिस की एजेंसीज की और STF की जो लगातार दबिश बनाई जा रही है, जो लगातार जंगल ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उससे ये साफ है कि अब गांव में भी कोई किसी भी तरह का नक्सली सपोर्ट नहीं रहा है। और ये इससे भी हम लोगों ने बातचीत जो की, इससे हम लोगों ने जो पूछा वो इसका भी यही कहना था, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट अब नहीं है गांव में, जंगल क्षेत्र में। और इन लोगों का सर्वाइवल अब एक एक दिन भारी पड़ रहा है, मुश्किल हो गया है और सर्वाइवल करना अब इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके दिमाग में यही आया था कि और जो हाल में जो घटना हुई, जो हम लोगों के द्वारा STF के द्वारा ऑपरेशन किया गया 5 जुलाई को, जिसमें एक बड़ा नक्सली के अगेंस्ट में ऑपरेशन था, हालांकि वो बच गया था उसमें, लेकिन वो भी जो इम्पैक्ट उसका था वो बड़ा गहरा था और उस इम्पैक्ट के चलते जो है ये अब मैसेज क्लियर हो गया है, या तो मुख्य धारा में आने के लिए सरेंडर करेंगे, नहीं तो इनका सर्वाइवल अब पॉसिबल नहीं है। सर, जो सरकार की जो नीति है, पुनर्वास नीति है, उसमें यही हम लोग का उद्देश्य है कि जो भी पहले हुआ हो, अगर इन लोगों का धारा ये मुख्य धारा से अलग हो गए हो तो ये अब आ करके उस नीति के तहत सरेंडर कर सकते हैं और सरेंडर करने के उपरांत जो भी इनको लाभ है वो दिया जाएगा, परिवार को लाभ दिया जाएगा और इनकी पूरी सहायता की जाएगी जो मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो यही पुलिस का और जितने भी एजेंसीज का स्पष्ट मैसेज यही है कि इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को त्याग करके मुख्य धारा में जुड़ जाएं और जो सरकारी लाभ है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और अगर इस तरह का नहीं करेंगे तो जो इनके विरुद्ध जो कठोर से कठोर कार्रवाई है वो लगातार हम लोगों की जारी रहेगी।